देखिए, जलसे को खुदा के वास्ते तमाशा मत बनाइए, तमाशा मत बनाइए भाई, मजाक मत बनाइए। अब जलसे में आए हैं, आपको यहां से कुछ मैसेज मिलना चाहिए, आपको कुछ पैगाम मिलना चाहिए, वरना यहाँ आने से, वक्त देने से, रात भर जागने से क्या फायदा, क्या मिलेगा? आज बहुत अजीब हाल है कौमे मुस्लिम का। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं हाथ उठाने के लिए बोलूं कि कितने सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हाथ उठा के बताइए तो। जितने सच्चे पक्के मुसलमान हैं हाथ उठा के बताओ। सब के सब सच्चे मुसलमान हैं ना? अरे बोलो ना भाई, अब हाथ नीचे करो। अब पलट के हम इम्तिहान ले ले आपसे, कितने बड़े मजमे में है कोई ऐसा मुसलमान जो दाढ़ी नहीं रखता हो, कल से कहे कि हम अपने चेहरे पे दाढ़ी रखें? है कोई ऐसा? कहां है आप? किस खुशफहमी में आप जी रहे हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो वक्त पर नमाज की पाबंदी करते हैं? नहीं मिलेंगे आप। मुसलमान कौन? क्या सिर्फ आप नारा लगाने के लिए? क्या सिर्फ आप हू हल्ला हंगामा करने के लिए पैदा हुए? जुलूस निकालो, सरकार की आमद का जुलूस निकालो, मगर उस जुलूस में गैरों को भी कुछ मैसेज, बिरादराने वतन को भी कुछ मैसेज दो। आज हमारे जुलूस का क्या है? हाथ में झंडा है, लड़के पान खा के थूक रहे हैं, पुड़िया खा के थूक रहे हैं, उसी मुंह से नारा लगा रहे हैं। क्या मैसेज दोगे? क्या पैगाम दोगे दुनिया को? क्या कहेगी दुनिया? आपका जुलूस जा रहा है, रास्ता ब्लॉक, आने जाने वाले को तकलीफ है। होना तो ये चाहिए कि हम सरकार की आमद का जुलूस मना रहे हैं, हमारे हाथ में झंडा है, हम जा रहे हैं। अगर पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रहा है, हम अपने जुलूस को रोक देंगे, हम अपने जुलूस से कहेंगे ठहर जाओ। जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज जुलूस से पहले जाएगा। ये आपको मैसेज देना है। जब आप ऐसा कीजिएगा, जुलूस को रोक दीजिएगा, एम्बुलेंस को पहले भेजिएगा, तो दूसरी कौमें पहले पर मजबूर होगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका मजहब इस्लाम कितना अच्छा। ये कब मैसेज दीजिएगा, कब पैगाम दीजिएगा? रबीउल अव्वल है, सरकार की आमद का जुलूस है, सरकार की आमद का जुलूस है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, देखिए मरीज बैठा है, कुछ फल ले लीजिए और मरीज को दीजिए, कहिए ये फल है। मरीज पूछे किस खुशी में, कहिए सरकार की आमद। आप ये सब कीजिए, ये सब मैसेज दीजिए। देखिए कोई भूखा है, उसको खाना खिलाइए, कहिए किस खुशी में, कहिए सरकार की आमद की खुशी में आपको खाना खिलाया जा रहा है। देखिए कोई गरीब है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए कोई ऐसा मरीज है, डॉक्टर ने दवा लिख दिया है, उसके पास चिट्ठा है मगर उसके पास दवाई का पैसा नहीं है। अब और से देखते रहिए,
जाइए आगे बढ़िए, उसके हाथ से चिट्ठा लीजिए, चिट्ठा लेके दवा की दुकान पर जाइए, अपनी जेब से दवा खरीद के उस मरीज के हवाले कीजिए। मरीज पूछे किस खुशी में इतनी मेहरबानी कर रहे हो, आप कहिए सरकार की आमद की खुशी में ये सब। अब मैसेज दीजिए, आप पैगाम दीजिए। आज दुनिया आपको गिरी हुई नजर से देख रही है, दुनिया आपको हल्के में ले रही है। ये बूढ़े लोग बैठे हैं, इन लोगों से पूछिए, इन लोगों से पूछिए आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले आप पीछे हटिए, ये बूढ़े लोग हैं, इनसे पूछिए। अगर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग घर के बाहर दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा है तो सामने से किसी नौजवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? बूढ़े लोग बताएंगे हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? कहता था नहीं, सामने से नहीं जाएंगे, अब्बा बैठे नहीं जाएंगे, चचा बैठे नहीं जाएंगे, दादा बैठे हैं। और आज चचा सामने बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो खुदे भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा कर। कहां ले जा रहे हो समाज को? कहां ले जा रहे हो माशरे को? कहां है आपका अखलाक? कहां है आपका किरदार? कहां है आप? निकालो, जुलूस निकालो। एक घर में नहीं बल्कि घर घर में नबी के नाम का झंडा लहराओ। हजरत आमना फरमाती है रायतो सलासत आलामिन मज़रूबातिन अलमन फिल मशरिक़ अलमन फिल मग़रिब अलमन फी राहिल काबा। हजरत आमना फरमाती है नबी की विलादत से पहले मैंने 3 झंडे देखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कई झंडे देखे? जोर से बोलो कई झंडे? कई झंडे? कौन फरमाती है? हजरत आमना नबी की अम्मा फरमाती है मैंने विलादत से पहले 3 झंडे देखे। अलमन फिल मशरिक़, एक झंडा मशरिक़ में, अलमन फिल मग़रिब, एक झंडा मग़रिब में, और फरमाती है एक झंडा मैंने काबे की छत पर देखा। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। आपको बोलना है सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, जोर से बोलो दीवारों दर सजाओ। अब मिलकर खुशी मनाओ। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है। आपके इमाम साहब भी बैठे हैं। आइए मंटू भाई, बड़ी मेहनत की आपने और आपके नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है। एक एक बच्चे ने, साबिर साहब ने भी मेहमान नवाजी का हक अदा किया। याद रखिएगा आपने अपने बाप के नाम का जलसा नहीं सजाया है, रसूल पाक के नाम का जलसा। अब मेरा अकीदा है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, अब मेरा नबी आज भी जिंदा। जोर से बोलो मेरा नबी आज भी, मेरा नबी आज भी। कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं कहूँ, ये देखिए हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब किबला, तबीयत सही नहीं है,
फिर भी ये बैठे हैं। अगर मैं कहूं मौलाना इलियास साहब थे, इसका मतलब ये हुआ कि अभी नहीं है। अगर मैं कहूं मौलाना इलियास साहब हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना इलियास साहब मौजूद हैं। अब तर्जुमा आप कर रहे हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो कलमा बता रहा है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी आज भी जिंदा है। दो मौके से पूरे भारत में झंडे लहराए जाते हैं। एक 27 जनवरी को, 26 जनवरी ना, अच्छा 26 जनवरी। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए वुजू में कितने फराइज हैं, तो दिन में तारा नजर आएगा। एक जलसे में मैंने ऐसे ही कहा था 27 जनवरी, एक लड़के ने कहा मौलाना 27 जनवरी है, पिकअप में आ गया रे भाई। मैंने कहा क्या जनवरी है? का 27 जनवरी बोलिएगा, 26 जनवरी है। मैंने कहा एक बात बताओ, वुजू में कितने फराइज हैं? का मौलाना साहब हम इस सब झोल झाल के ये है मुसलमान, उसको तो 26 जनवरी याद है, उसको तो 27 जनवरी याद है। उससे पूछिए अब क्या दूसरों को सजाइएगा भाई, क्या दूसरों को समझाइएगा? मैं कहता हूं कि आप इस्लाम को समझिए, आप इस्लाम को समझिए और दूसरों को भी समझाइए। छोड़ दीजिए, जिस हाल में है मंटू भाई उसी हाल में इनको छोड़ दीजिए। जितना बोलिएगा कोई फायदा नहीं है उंगली करने से, छोड़ दीजिए अपने हाल में। आप बैठिए, आपने बहुत मेहनत की है ना, जिस तरह बज रहा आपको आवाज मिल रही है ना भाई? सही, अरे बोलो मिल रही है ना? आप इस्लाम को समझिए। मैं आपको बताऊं, अब नफरत का वक्त नहीं है, बल्कि मोहब्बत बांटने। आपका कोई दोस्त गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, आप उसे दूर मत कीजिए, उसे करीब कीजिए। नौजवान लड़का सुने, उसे करीब कीजिए, उसे अपने करीब बैठाइए और करीब बैठा के कहिए दोस्त मेरे करीब आओ, और करीब आकर के इस्लाम जैसे मजहब को समझने की कोशिश करो। करीब आओ, मुसलमान जैसी कौम को समझने की कोशिश करो, इसलिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, पूरी दुनिया में मुस्लिम जैसी कोई कौम नहीं है। बताओ, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है, और पूरी दुनिया में रब्बे काबा की कसम कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। तुम समझो, तुम लोगों को समझाओ। अगर वो कहे कैसे इस्लाम अजीम मजहब है, वो कहे कैसे बताओ मुसलमान सबसे अच्छी कौम है, आप उसको करीब कीजिए, उसको करीब कीजिए और उसको समझाइए। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने की नहीं पढ़ते? अरे बोलो ना भाई, हूँ हाँ बोलो ना, जोर से बोलो ना, पढ़ते हो? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बूढ़े बूढ़े को मैंने देखा है, पेट में आग नहीं, मुंह में दांत नहीं, उसको भी नमाज की तौफीक नहीं होती। कब पढ़ोगे? क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? बहरहाल नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हो? वजू बनाते हो। अरे बोलो ना, वजू बनाते हैं कि नहीं? वजू बनाते हो। अब दूसरे को समझाओ, दूसरे को इस्लाम समझाओ, दूसरे को मजहब समझाओ, गैरों को
इस्लाम के बारे बताओ। अब नमाज से पहले वुजू करते हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब किबला बैठे हुए हैं। अच्छा इमाम साहब, आप इमाम साहब है ना, इमाम साहब एक बात बताइए, नमाज से पहले वुजू करते हैं, वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? बोलिए ना, नाजायज है ना? कन्फर्म है तो कन्फर्म है तो वुजू में ज्यादा पानी बहाना, जोर से बोलो, वुजू में ज्यादा पानी बहाना नाजायज है। अपने दोस्तों को, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, उसको अपने करीब बैठाओ, कहो दोस्त हमारे दीन को समझो, हमारे मजहब को समझो, हमारे इस्लाम को समझो। जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वुजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की हर किसी इजाजत नहीं दे सकता है। ये है हमारा मजहब, ये है हमारा दीन, ये है। आप उसको समझाइए, आप उसको बताइए। इस्लाम बड़ी आसानी से नहीं फैला, इस्लाम बहुत आसानी से नहीं फैला, आपके नारा लगाने से नहीं फैला। इस लड़के को उठाइए, इस्लाम तुमरे सोने से नहीं फैला। मारे तुम्हारी सोने की बेवकूफ, आराम से बैठो, आराम से बैठो। जलसे में आए हो, सीखो, कुछ मैसेज लेके जाओ, कुछ पैगाम लेके जाओ। आओ आओ, अपने नबी के सीरत की एक झलक, अपने आका के अखलाक की एक झलक दिखाते हैं। हम भाई नाम के मुसलमान हैं, हम काम के मुसलमान नहीं हैं। हम आज दूसरे को, दूसरी कौमों को मैसेज नहीं देने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना। अरे रहने दीजिए, इसी वक्त ना था आपको, बैठिए, मैसेज लेके जाइए, मैसेज पैगाम लेके जाइए। इसलिए कि आप ऐसी जगह बैठे हैं कि आप यहाँ से पैगाम दीजिए, मैसेज दीजिए, आप दूसरे को समझाइए, आपको समझाना होगा। तो आओ, मैं कह रहा था दो मौके से पूरे भारत में झंडे लहराए जाते हैं। एक 26 जनवरी को, अब दूसरा कब लहराता है? जोर से बोलो, कब लहराता है? दो मौके से पूरे भारत में, एक 26 जनवरी को और दूसरा 15 अगस्त को। मगर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर कोई शख्स, आप हो, हम हो, कोई हो, अगर चाहे कि 26 जनवरी का या 15 अगस्त का झंडा लहरा कर ले जाकर अमेरिका के घर घर में लहराना चाहे, तो क्या अमेरिका लहरा? अरे बोलो ना, लहराने देगा? नहीं लहराने देगा। अगर अमेरिका चाहे कि हम अपने मुल्क का झंडा पूरे भारत में लहराए, तो क्या हम लोग लहराने देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। आप जहन हाजिर करो, अगर आप रहे तो सोचो, अमेरिका का झंडा भारत में नहीं लहरा सकते, भारत का झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकते, रूस का झंडा चीन में नहीं लहरा सकते, चीन का झंडा रूस में नहीं लहरा सकते, सऊदी का झंडा कुवैत में नहीं लहरा सकते, कुवैत का झंडा सऊदी में नहीं लहरा सकते, फ्रांस का झंडा जर्मनी में नहीं लहरा सकते, जर्मनी का झंडा फ्रांस में नहीं लहरा सकते, अफ्रीका का झंडा अफगानिस्तान में नहीं लहरा सकते, अफगानिस्तान का झंडा अफ्रीका में नहीं लहरा सकते, बल्कि जो जिस मुल्क का झंडा होता है उस तारीख में वो उसी मुल्क में लहराता है। मगर खुदा की कसम, एक झंडा है मेरे नबी का जो 12 रबीउल अव्वल को भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इराक में भी लहरा रहा है, ईरान में भी लहरा रहा है, रूस में भी लहरा रहा है, चीन में भी लहरा रहा है, जापान में भी लहरा रहा है। तो ये 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया
एक पैगाम मिला। ए दुनिया वालों, एक बात याद रखना, अरे मुल्क किसी का भी होगा मगर झंडा मेरे नबी का होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह बड़ी हिम्मत करके लड़का नारा लगाया है, अल्लाह ताला सलामत रखे। वो सलामत रहेगा तो आपको कोई दिक्कत? हम कह रहे हैं अल्लाह सलामत रखे तो आप लोग उसका मुंह देखते हैं। जैसे लग रहा वो अलकायदा का आदमी है क्या? अरे जो नबी के नाम का नारा लगाता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो तो कायदे वाला। नबी का दीवाना कायदे वाला होता है। अब आओ सीरत की एक झलक देखो। आपको जुलूस निकालना है, कोई आदमी अपने घर में नहीं रहे, कोई आदमी अपने घर में नहीं रहे। अल्लाह तौफीक दे, नया कपड़ा पहनो, नया कपड़ा पहनो। और खबरदार जुलूस में कोई ससुराल से मांगी हुई गाड़ी पर बैठकर नहीं जाए। अपने पैसा से खरीदा हुआ गाड़ी पे जाएगा, कोई भीख मंगा गाड़ी पे नहीं जाएगा। हंसो मत, खुदा की कसम आंख से आंसू निकलते हैं। रब्बे काबा की कसम खाकर मिंबरे रसूल से कह रहा हूं, रोना आता है, आंख से आंसू निकलते हैं, आंखें टपटपा जाती हैं। तुम्हें एहसास नहीं? अखबार पढ़ते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, टीवी देखते हो, बोलो इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, क्या आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है या नहीं भाग रही? हाँ या नहीं का जवाब दो। अरे बोलो ना, जा रही है कि नहीं? कौन है इसका जिम्मेदार? बंद करो ये खोखले नारे। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब दो। किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन है इसका जिम्मेदार? शहरों में हो सकता है, आपके यहाँ भी होता होगा इमाम साहब, अक्सर जुमा में इमाम के पास एक रुपया दिया जाता है कि इमाम साहब ऐलान कर दीजिए, एक साहब आए हैं जिसकी बच्ची की शादी है, उसकी कुछ मदद कर दे। बोलिए ऐलान कर दिया जाता है? मस्जिद में ऐलान होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? आखिर कौन है वो? कौन है वो जो लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? जवाब दो एकदम संजीदा होकर के। जरूरत है इस बात की। कौन है जो बेटी के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर कर रहा है? कौन है वो जो बेटी के बाप को बच्ची की शादी में रिश्वत लेकर लड़के के बाप को नकद देने पर मजबूर कर रहा है? कौन है वो? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? जरा अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो और जरा तन्हाई में सोचो और बताओ
एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है, कोई उस गरीब की बेटी से पूछे। एक गरीब की बेटी किस कदर तन्हाई में आंसू बहाती है, कोई उससे पूछे। कभी तुमने सोचा, कभी तुमने सोचा जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है तो एक गरीब की बेटी तड़पती है। कभी तुमने सोचा जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक गरीब की बेटी तड़पती है। कभी तुमने सोचा जब किसी के घर से डोली उठती है देख गरीब की बेटी तड़पती है, रोती है, नारा लगाने वालों, सरकार की आमद की खुशी मनाने वालों, मेरे नबी आए थे तो आपने रोती हुई बच्चियों को मुस्कुराने का ढंग, मेरे नबी ने किसी सुहागन को उभागन नहीं किया था, बल्कि मुस्तफा ने उभागन को सुहागन बनाया। उस नबी के मानने वाले हो, उस नबी की आमद में खुशी है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। अगर नबी की आमद की खुशी के मौके से कोई गरीब की बच्ची सुबह विलादत के वक्त रोए, आंसू बहाए, तो क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा दिखाओगे अपने आका को? दीवानों, नबी की आमद की खुशी है, मरना सबको है। कल कयामत के मैदान में अगर ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, ए मेरे मुस्तफा, हमारे हाथ पीले ना हो सके, क्या कसूर था हम गरीब बच्चियों का? मेरे मुस्तफा, हम सुहागन ना बन सके, क्या कसूर था हम गरीब बच्चियों का? हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सकी, क्या कसूर था? मेरे मुस्तफा, ये देखिए, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये आमद रसूल की खुशी मनाने वाले लोग हैं। ए मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादी इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी कि मेरे बाप इन लोगों को खुश कर सके। मेरे बाप के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि इन लोगों की डिमांड को पूरा करके मुझे सुहागन बना सके। अगर पूछ दिया गरीब बच्चियों ने तो क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? इसलिए जश्न आमद रसूल की खुशी में आशिक इकबाल तुम्हें एक पैगाम देना चाहता है। ऐ लोगों, मांगो मांगो मांगो, मैं इजाजत देता हूँ, मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। अगर मांगना होगा अपने रब से मांगना, मांगोगे जितना तुम मांगोगे अल्लाह ताला आमद मुस्तफा की खुशी में उससे ज्यादा तुम्हें अता फरमाएगा। बोलो, मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? अगर सही है तो फिर आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं, दीजिएगा? अरे बोलिए ना, दीजिएगा? अरे दीजिएगा? अगर दीजिएगा दे दीजिए। है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो, वो कहे जैसे आमद रसूल की खुशी में आज की इस मजलिस में हम वादा करते हैं कि मेरे पास बेटा है, हम अपने बेटे की शादी में जहेज का कोई मुतालबा नहीं करेंगे? है कोई इतने बड़े मजमे में बाप?
देखिए खड़े हो जाइए, देखिए एक बाप और कोई है? खड़ा रहिए आप, खड़ा रहिए। देखो ये सच्चा दीवाना है, ये सच्चा दीवाना है। 1 मिनट का टाइम और इस मजमे में कोई दूसरा बाप है जिसके पास बेटा हो वो कहे हम भी बेटे का बाप है, मगर वादा करते हैं कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। और कोई नहीं है इतने बड़े मजमे में। माशाल्लाह ये 2 खड़ा हो गया, 2 खड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ ये 3 हो गए, 3 हो गए। मैं चाहता हूँ कम से कम 5 दीवाने खड़े हो जाए। और कोई जो है? अच्छा मुखिया साहब है, निजाम मुखिया साहब। अच्छा 1 मुखिया साहब, 2 ये 3, 2 और आदमी चाहिए। है कोई 2? जबरदस्ती नहीं, कोई परेशान नहीं। मुखिया जी खड़े हो जाइए, मुखिया साहब खड़े होइए ताकि देखे 1 2 3 2 आदमी आ रहा है। नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मंटू कहो तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा जलसा कराना वसूल हो। बोलिए इमाम साहब, क्या अल्लाह साहब तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। हम सोचे ये हमको बांधने के लिए आ रहा, ना किस लिए आ रहा है। ये भी कल्लू भाई कमाल कर दिया है। ये तो लड़के के बाप थे। एक लड़का कोई है जो तुम्हारा है, वो कहे हम भी नहीं लेंगे। अरे वाह रे मेरा लाल, वाह रे मेरा नौजवान। अरे 2 लड़का खड़ा हो गया। और कोई है? इधर आओ, करीब आओ, करीब आओ बेटा, आ जाओ। अरे क्या कहना है, ये मौजूदा बाद है और इंशाअल्लाह हमेशा बाद ही रहेगा। 1 2 3 4 वाकई तुम लोग ले लेंगे ना? पक्का वादा? नारा लगा खड़ा होंगे। अल्लाहू अकबर। बैठ बेटा, रसूलुल्लाह। बैठो इधर बैठो। चलो तुम लोग कुर्सी खाली करो, तुम लोग लेगा। ये लोग ले ले, बैठो वहां सामने बैठो। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहू अकबर। अब मैं कह सकता हूँ हलचल शिवानी साहब, जो काम 40 दिन में नहीं होता है, जो काम 40 दिन में नहीं होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आमदे रसूल की खुशी में जलसे के 1 रात में हो जाएगा। ये है नबी के आशिक, ये है नबी के चाहने वाले। अब बोलो तो एक शेर पढ़ दे। अरे बोलो ना, एक शेर पढ़ दे, पढ़ दे। अब कोई तुम लोगों से पूछे कि मांगो, नौजवान तुम लोग कहना कि लड़की के बाप की क्या औकात है जो नबी के गुलाम की कीमत लगता है। लड़की के बाप की क्या औकात है जो नबी के आशिक को खरीद सके। जवाब देना कि कौन ने दे। बोलो 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 मोहब्बत से बोलो बोलो कि कौन दे को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दोनों हाथ को माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों हाथ को, जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठा के कहना हमारा नबी, जिसके पास 2 है 2 हाथ उठा के कहना हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा
माशाअल्लाह या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला इन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना देखा दे, हाजी बना दे। अल्लाह पैसा दे, अल्लाह पैसा दे। अमेरिका मत देखो, दुबई मत देखो, लंदन मत देखो, अफ्रीका मत देखो। अल्लाह पैसा दे तो सबसे पहले मक्का और मदीना देखो। अल्लाह पैसा दे तो सबसे पहले मक्का और मदीना देखो। आप कहिएगा आसिफ इकबाल साहब मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, हम मक्का नहीं जा सकते, हम मदीना नहीं जा सकते। तो उसका भी जवाब सुनो, अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो। और अगर अल्लाह पैसा नहीं दे तो अपने अपने घर में अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखो। अल्लाह पैसा दे तुम मक्का मदीना देखो, और पैसा नहीं दे तो अपने बाप का और अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखो। आका फरमाते हैं जो बेटा दिल भर में एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपनी माँ को देखेगा, अल्लाह ताला उस बेटे को एक हज्जे मकबूल का सवाब, जोर से बोलो, जोर से बोलो, एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर आज न बाप के साथ अच्छा सलूक, न माँ के साथ अच्छा सलूक। एक बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर ये 10 बच्चे मिलकर अपने एक बाप की परवरिश, एक माँ देखिए मेरा बहुत मकबूल लड़का, बैठो। एक माँ अपने 10 बच्चों को पाल लेती है, मगर ये 10 बच्चे मिलकर अपनी एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते। अगर बाप नाराज है, सुन लो, अगर बाप नाराज है, अगर माँ नाराज है, एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा भी काबे का तवाफ करोगे तो न अल्लाह राजी होगा न रसूलुल्लाह राजी होगा। मनाओ बाप को, मनाओ माँ को, खिदमत करो अपने बाप की, इज्जत करो अपनी माँ की। अच्छा एक बात और पूछते, कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबा कर सोते हैं? हाथ उठा के बताइए। बड़ी मुश्किल से तू लड़का उठाया है। अच्छा छोड़ो बाप का नहीं, कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबा कर सोते हैं? या अल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, आप तो दबाइएगा ही, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपके सर पर टोपी है, किसका दबाते हो? उसका जो 5 लाख रुपया लेके आई है उसी का दबाएगा, इसलिए कि उसी के बाप के दिए हुए पलंग पर सोता है तो किसका दबाएगा? उसी के बाप के दिए हुए सोफा पर सोता है तो किसका दबाएगा? उसी के बाप के दिए हुए फ्रिज का पानी पी के अपना कलेजा ठंडा करता है, किसका दबाएगा? अच्छा सुन लो, जिसकी माँ जिंदा है वो हाथ ऊपर करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नीचे करो। जिसका बाप जिंदा है वो हाथ को ऊपर करे, माशाअल्लाह। एक बात बता दे या बैठ जाए? अरे बता दे या बैठ जाए? बोलो, बता दे।
बता दे, सुनिए मंटू बाबू, बड़ी मेहनत है। जलसा कराने वाला वाकई बहुत कम ही है जो जलसा सुन पाता। इतनी जिम्मेदारी, इधर जाना उधर जाना, ये सुन नहीं, वो आवाज नहीं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। सुनो सुनो, आखिरी बात, चूंकि मेरे बाद हजरत मौलाना इब्राहिम रजा साहब चतुर्वेदी की तकरीर होने वाली है। हाँ हाँ भाई, 1 घंटा हो गया मेरा। सुनो 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 सुनो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा उससे पहले अपने नबी के सीरत की एक झलक सुनो, अपने नबी के अखलाक की एक झलक सुनो। कोशिश करो जब आपके जुलूस निकले मंटू भाई, बिला खौफो खतर जुलूस निकालिए और कहिए, कोई पूछे कि कौन से किताब में लिखा है तो कहिएगा ये मोहब्बत वाली किताब, ये इश्क वाली किताब में लिखा हुआ है। जवाब दीजिएगा कि हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। और कोशिश कीजिए आपके जुलूस में कोई गुटखा खा के नहीं चले, कोई पान खा के नहीं चले। शानदार कपड़ा पहनो, नया कपड़ा पहनो, कोशिश करो सब बावजूद रहो, कोशिश करो सुरमा लगाओ, कोशिश करो शानदार खुशबू लगाओ, कोशिश करो कि अच्छी टोपी पहनो, कोशिश करो पगड़ी बांधो। कसम खुदा की, जब इस अंदाज से निकलोगे आंखों में सुरमा होगा, खुशबू होगी, जिधर से गुजरोगे तो रास्ते जिधर से गुजरोगे नबी के नाम का नारा लगेगा। सबके हाथ में मुस्तफा के नाम का झंडा। आप चल रहे हैं, आगे आगे नारा लग रहा है, दुनिया देखेगी, कहेगी ये कौन है, ये कौन है, कहेगी ये मुसलमान है, ये वो कौम है जिसका इस्लाम जिंदा है, ये वो कौम है जिसका ईमान जिंदा है, ये वो है जिसका सिद्दीक जिंदा है, ये वो है जिसका उमर जिंदा है, ये वो है जिसका उस्मान जिंदा है, ये वो है जिसका अली जिंदा है, ये वो है जिसका हुसैन जिंदा है, ये वो है जिसका गौस जिंदा है, ये वो है जिसका ख्वाजा जिंदा है, ये वो है जिसका तेगे अली जिंदा है, ये वो है जिसका मखदूमे बिहारी जिंदा है, ये वो है जिसका मखदूमे केचौचा जिंदा है, ये वो है जिसका देवा का वारिस जिंदा है, ये वो है जिसका बड़े रजा जिंदा है। आगे बढ़ के पैगाम दो, ए दुनिया वालों हमें पहचानो, हम वो है कि हमारी सुख जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, और हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। नारा। और इस तरह से जुलूस में जाओ, अखलाक पेश करो, किरदार पेश करो, हो सके मिठाई रखो, किसी गैर मुस्लिम की दुकान से गुजरो, एक फूल दे दो, एक मिठाई दे दो, कहे किस खुशी में, कहना नबी की आमद की खुशी में। कोशिश कीजिए मंटू साहब, जब जुलूस निकले तो कम से कम कुछ मिठाई रखिए, गैरों को दीजिए, बिरादराने वतन को दीजिए, छोटा छोटा फूल दीजिए, छोटा छोटा फूल दीजिए, एक एक मिठाई दीजिए। आप मिठाई नहीं बांट रहे हैं, बल्कि नबी की मोहब्बत नहीं बांट रहे हैं, इस्लाम का पैगाम बांट रहे हैं। जानते हो, आओ नबी की एक किरदार की, सीरत की एक झलक दिखाते हैं। जिस दिन हम सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाएंगे तो हम दुनिया के आगे नहीं झुकेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया हमारे आगे झुकती नजर आएगी। हम दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, दुनिया हमारे पीछे भागती नजर आएगी। सच्चा मुसलमान तो बनो, अच्छा मुसलमान तो बनो, पक्का मुसलमान तो बनो। आओ देखो अपने नबी के
अपने नबी की सीरत की एक झलक देखो। जब मेरे मुस्तफा बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मी आयशा के पास आए और पूछा, ए आयशा एक बात बता, एक बात बता। क्या बताओ? कहा एक बात बता कि जो मेरे नबी करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है वो कोई ऐसी बात? हजरत अम्मी आयशा ने अर्ज किया कि हाँ हाँ, मुस्तफा जाने रहमत नमाज़े फज्र के बाद मेरे हुजरे में आते और मुझसे फरमाते, ए आयशा अपने पीछे वाले मेरी बात सुनो, नारा लगा लो, नारा लगा लो। आ गए चतुर्वेदी साहब, नारा मार, नारा मारिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जिंदाबाद। क्या कहना है साबिर भाई? तलवार है पुरानी मगर धार है वही। इस बूढ़े ने तो कमाल कर दिया, अल्लाह अच्छा रखे। फिर तुम लोग आमीन नहीं बोलते। मौलाना साहब, चतुर्वेदी साहब जिंदाबाद, चतुर्वेदी साहब जिंदाबाद, नौजवानों मिल्लत जिंदाबाद, नौजवानों मिल्लत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकार दो आलम, हुजूर की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। अच्छा एक बात बताइए साबिर भाई, हम क्या आपका बिगाड़े? लगता है चतुर्वेदी साहब कुछ दे लेके आपको आए हैं। अगर हमको मालूम होता तो हम भी वही करके आते हैं। यही सब आप कीजिएगा, मेरे जाने के बाद सेटिंग कीजिएगा घर में आप। ठीक है, हम भी अगर आएंगे तो हम सेटिंग करके आएंगे। अरे इनकी मोहब्बत है, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, हाथ जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो, चतुर्वेदी साहब आ गए, अभी ये सुहा कर देंगे। हाँ भाई, सुहा कर देंगे। चतुर्वेदी साहब का हजरत रिश्ता लगा, लड़का भी चतुर्वेदी और लड़की का बाप भी चतुर्वेदी। लड़का चतुर्वेदी, लड़की का बाप चतुर्वेदी। सारी बात फाइनल हो गई। अब चतुर्वेदी की जबान में उसने पूछा, लड़के के बाप ने, लड़की के बाप ने पूछा लड़के से, चतुर्वेदी जी महान क्या चाहिए? तो लड़के ने सर हिला दिया। फिर लड़की के बाप ने कहा क्या चाहिए? उसने फिर सर हिलाया, ये भी नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? तो उसने कहा रे 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 डम 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 डम। पढ़े लिखे चतुर्वेदी है, आप सुनिएगा तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय। थोड़ी उतनी मेहनत नहीं करेंगे हिंदी में, क्या जरूरत है उतनी मेहनत से, जब काम चल ही जा रहा है। अभी 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 मैं बस से सफर कर रहा था रबीउल अव्वल से, इससे पहले तो मुझको जो सीट मिली वो विंडो से, मैं लिया सीट लेकर के बैठ गया। ठीक मेरे बगल में एक मास्टर साहब बैठे थे, तो मास्टर साहब बहुत बोल रहे थे। मैं चुपचाप से गया और ऐसे सो गया। जब गाड़ी चली उसने कहा मौलाना हम मटियाए हुए। फिर उसने कहा हे मौलाना, तो बगल वाले से कह रहा है कि लगता है कि मौलाना सो गए। उसको पता नहीं था कि मौलाना सोया नहीं, मटियाए हुए हैं।
सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, मटियाए हुए को किसी का बापू नहीं जगा सकता। हम सोए कहा थे, मटियाए हुए थे। फिर उसने कहा ए मौलाना, तो कहा लगता है मौलाना सो गए। कुछ देर के बाद उसने जोर से कहा ए मौलाना। मैंने कहा क्या हुआ मास्टर? उसने कहा खाली मास्टर कहिएगा, हमको लोग मास्टर साहब कहते हैं। मैंने कहा इधर साहब बढ़ेगा तब उधर साहब बढ़ेगा। तुम मौलाना कह रहा है, हम तुमको मास्टर साहब कहेंगे, इधर साहब बढ़ा। उसने कहा मौलाना साहब। मैंने कहा कहिए मास्टर साहब। कहिए देखिए टीवी पर। हम बोले क्या है? कहा दे रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। मैं फिर मटिया दिया। उसने कहा रे मौलाना साहब दे रहे अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा बेवकूफ, तुम्हारे अच्छे दिन आ सकते हैं, औरों के अच्छे दिन आ सकते हैं, मगर मुसलमानों के अच्छे दिन उसी दिन आ गए थे जब मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। उसी दिन अच्छे दिन आ गए थे। मैंने कहा अपने नबी के अखलाक की एक झलक देखो। अम्मी आयशा से अबू बकर सिद्दीक ने पूछा ए आयशा कोई ऐसा काम बता जिसे नबी करते थे, जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। हजरत आयशा ने अर्ज किया हाँ, मुस्तफा जाने रहमत फजर की नमाज के बाद मेरे हुजरे में तशरीफ लाते और मुझसे फरमाते ए आयशा खीर बना और खीर चावल को इस कदर गला देना, इस कदर गला देना कि खाने वाले को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। कहा ये देखिए ये प्याली है, इस प्याली में मैं खीर बना के देती, मुस्तफा जाने रहमत मेरे हुजरे में फजर बाद आते और खीर ले करके इस प्याली में इधर जाते। कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खिलाता, किसको खिलाते, ये अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए आयशा कल फजर की नमाज के बाद, गौर से सुनना, कहा कल फजर की नमाज के बाद मैं आऊंगा, खीर तैयार रखना। नमाज फजर के बाद हजरत आयशा के पास अबू बकर सिद्दीक आए, फरमाया आयशा खीर तैयार है। कहा तैयार है? कहा उसी प्याली में डालो जिस प्याली में मुस्तफा लेके जाते थे, उस प्याली में अबू बकर सिद्दीक खीर लेते हैं, हाथ में खीर है, मुस्तफा जाने रहमत की उसी प्याली में हाथ सिद्दीक अकबर का है। खीर लेकर के अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं। याद रखना सहाबा को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लिया करते थे कि मेरे नबी किधर किधर से गुजरे हैं, मेरे नबी का गुजर किधर किधर से हुआ है। हाथ में प्याली है, प्याली में खीर है। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे नबी किसके पास जाते, कहाँ जाते, कौन खाता। कुछ दूर चले, कुछ दूर गए थे, अचानक एक आवाज आई ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक आवाज को सुनकर ठहर गए, कहां से ये आवाज आ रही है। देखा एक शख्स है जो अपाहिज है, हाथ से मजबूर है, पांव से मजबूर है, आंख से देख नहीं सकता, दांत सब टूटे हैं। उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। आंख से मजबूर था, उसे दिखाई नहीं देता था, उसे पता नहीं कि आने वाला कौन आया है, उसे पता नहीं कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह है नहीं। अबू बकर सिद्दीक करीब गए, उसने हाथ बढ़ाया, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे? देख मैं भूखा हूँ, देख मैं प्यासा हूँ, कई दिन से तेरा इंतजार कर रहा था,
कि तू आएगा खिलाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तू कहाँ था? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा अपने नबी की रहमत को याद करके रोने लगे। आंख से आंसू बह गए, दाढ़ी मुबारक भीग गई। उसके बाद आपने उस प्याली में, उस खीर में उंगली डाली, उस प्याली में जिसमें खीर था उंगली डाली, यूं उंगली से खीर निकाला और उस अपाहिज शख्स के मुंह में डाला, दिया, कहा खा। जो ही उंगली डाला, आंख से मजबूर था, उसने हाथ पकड़ लिया, कहा बता तू कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहा बता तू कौन है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा तेरे पास आंख नहीं है। कहा तू कौन है? तू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा तू कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं हूँ, देख नहीं सकता? बता तू है कौन? मैं कह सकता हूँ कि तू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं है। कैसे समझा? तब उसने कहा ओ आने वाले, तेरे खिलाने का तरीका बदला, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। क्या मतलब? कहा तू खिला रहा है, मुझे खाने में तकलीफ हो रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खिलाते थे, खाने में कोई तकलीफ नहीं होती। ए मौजूदा बात के मुसलमानों, जरा अपने नबी की सीरत को देखो। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा जरा बता मेरे मुस्तफा खिलाते कैसे थे? उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खीर को अपनी जुबान पे रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझे खाने में कोई तकलीफ नहीं। कहा वो है कहा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा और अब बज़ाहिर दुनिया में रहे नहीं चले गए। उसने कहा तू कौन है? कहा मैं सहाबी हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ, मुझे लोग अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उसने रोते हुए कहा ए अबू बकर, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कहा था, तेरे नबी से कहा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा, तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरा दीन खत्म हो जाएगा। मगर ए अबू बकर, तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये साबित कर दिया कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है, ये इस्लाम फूलने फलने के लिए आया है। मैं तेरे नबी को गवाह बनाकर तेरे हाथ पर कलमा पढ़ के दामने इस्लाम में लिहाजा वैसा अखलाक वैसा किरदार पेश करो, सच्चा पक्का सही मुसलमान बनो। अल्लाह से दुआ है मौला आज के इस मजलिस को कबूल फरमा ले मौला। मौला जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने मंटू साहब का साथ दिया है, जिस तरह से जिन लोगों ने ताउन किया है, तो उसे कबूल फरमा और सबको सच्चा पक्का अच्छा मुसलमान बना। मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू गफ्फार है। मौला आमदे रसूल की खुशी में, आमदे रसूल की बरकत से जितने लोग बिलउमूम बीमार हैं, उन तमाम लोगों को बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब किबला को तू शिफा अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।